हेलो फ्रेंड, दिस इज सम्यक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल का चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पहले मैं मैरीगोल्ड पढ़ाता था लेकिन अब मैं 6 का स्टार्ट की हूँ। होप यू लाइक। इसमें है बिफोर यू रीड, तो पहले यहाँ क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। एक क्वेश्चन है कि आप जो आपको होमवर्क पसंद है, आप खुद से करते हैं कि हेल्प भी लेते हैं, आपको क्या यूजुअली होमवर्क में क्या मिलता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम लोग स्टार्ट करें इस चैप्टर को। मैंने उसको एंड कर दिया है, मैरीगोल्ड को, क्लास 5 के। मैंने प्लेलिस्ट भी बना लिया है, यू कैन वॉच फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ओके। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. It's true. Sometimes he did feel like an enormous, but what could he do? He hated him. यहाँ लिखा है कि जो पैट्रिक था। और एक और बात, क्योंकि दूसरा बुक है, ये सेकेंडरी की बुक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम है और इसलिए इसमें पहले स्टोरी आएगा एक यूनिट में, बाद में पोएम। फिलहाल पहले निंटेंडो जान लेते हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। निंटेंडो एक वीडियो गेम है, यहाँ पर लिखा है ना, निंटेंडो इंस्टेड। उसके अलावा इग्नोरमस, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। कभी कभी इग्नोरमस लगता था, कभी कभी लगता था कि थोड़ी एजुकेशन, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी मेरे अंदर अभी नहीं, थोड़ा कभी कभी लगता है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो हेट करता था। आगे, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. तो फिर एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी, तो उसने उससे ले लिया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वो डॉल नहीं था, डॉल एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो एक मैन था जो कि बहुत छोटे साइज का था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat, much like a witch. उस मैन के पास एक छोटा सा वुल शर्ट था विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस का यहाँ मतलब है, यहाँ पर एक्चुअली स्पेलिंग BREECH है, या फिर और शॉर्ट ट्राउजर, ट्राउजर को कहते हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ पर मजे के लिए, फन के लिए अलग प्रोनाउंसिएशन उसका किया है। BRITCHES यहाँ लिखा है, लेकिन ये होता नहीं है, ये होता है BREECHES। Here, say me, don't give me back to the cat, I'll grant you a wish, I'll promise you to do that। वो कहता है कि मुझे बचा लो इससे और इस बिल्ली के पास मुझे मत भेजो। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी कोई इच्छा भी पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक ने बिलीव ही नहीं किया कितना वो लकी हो गया, इच्छा पूरा करने के लिए कोई वादा उसे कर रहा है। He was the answer of all his problems। यही था उत्तर, यही था क्वेश्चन उसके हर प्रॉब्लम का। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, there's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's। वो कहता है कि तुम जो सेमेस्टर के एंड तक में, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो कि 35 डेज तक का है, तो उस सेमेस्टर के एंड तक में अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे तो फिर हो जाऊँ, तो फिर मुझे ये भी मिल सकता है, ये मेरा इच्छा है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। डिशक्लॉथ होता है क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, तो उसका जो मुंह होता है एकदम डिश, हैम्पर बास्केट विथ अ लीड, एकदम उसका मुंह डिश क्लॉथ की तरह उसका व्रिंकल हो गया। He kicked his legs and doubled his fist and he screamed and called। ये सब न्यू वर्ड्स यहाँ पर मीनिंग लिखे हैं।
and purge his lips. Oh, I am cursed, but I'll do it. यहाँ हैम्पर मतलब बता दिया बास्केट with a lid. Grims scroll. Pursed his lips. His face है नहीं. Grims scroll pursed his lips. His face has this expressions showing disgust, anger and disapproval. मतलब ये जो तीनों हैं मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो तीनों हैं ये तीनों वर्ड्स का मतलब डिस्कसिंग होता है. बहुत अजीब सा मुंह बना लेना यही होता है इसका मतलब. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. Glitch का मतलब informal word, एक informal word है. A fault in a machine that prevents it from working properly. Here, hitch और problem. यहाँ पर glitch लिखा गया है मतलब राइटर ने मजे के लिए लिखा है लेकिन यहाँ पर hitch या problem भी कर सकते हैं लेकिन बस एक दिक्कत थी. The elf didn't always know what to do. मतलब जो elf था हमेशा उसे नहीं पता रहता था कि क्या करना है. And he needed help. उसे हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो तो पहले कभी पढ़ा नहीं. हेल्प मी मुझे मदद करो ही वुड से. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. वो कहता कि मतलब मेरी मदद करो. पैट्रिक को करना भी पड़ता. आई डोंट नो दिस वर्ड मुझे वर्ड नहीं पता. द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग. इसका भी मीनिंग हो सकता है सर नीचे हो. स्क्वीज मतलब बहुत नहीं है मतलब अजीब सा मुंह बना लेना. इसको वैसा ही होता है. मुझे भी अभी कोई खास आइडिया नहीं है. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क वो पढ़ते हुए मुंह सा बनाता है. गेट मी डिक्शनरी. नो व्हाट्स इवन बेटर. लुक फॉर द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर. मुझे एक डिक्शनरी दो. नहीं 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 उससे भी अच्छा एक एक शब्द को पढ़ो. वर्ड को प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका करो. फिर है when it came to math Patrick was out of luck. जब मैथ की तो बात आई तब तो वो गया. उसका लक ही नहीं था. व्हाट आर टाइम टेबल्स. पैट्रिक एल्फ को वो भी नहीं पता था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं. द एल्फ सिर्क मतलब होता है गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई. वी एल्फ नेवर नीड दैट. हम लोग को कभी जरूरत ही ऐसी चीजों की नहीं बनी. And the addition and subtraction and division and fractions here sit down beside me. You simply must guide me. ये सब क्या है. एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मतलब ऐसा क्या है. सिंपली बस बैठो गाइड करो मुझे. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. उनके लिए तो ये सब मिस्ट्री है. वो ह्यूमन मिस्ट्री तो जानती ही नहीं. ह्यूमन हिस्ट्री तो जानती ही नहीं. So a little help already a shouter just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. और वो बस चिल्लाते रहते. जाओ लाइब्रेरी में मुझे किताबें दो और किताबें और किताबें और तुम मुझे मदद भी करो उसे पढ़ाने में. As a matter of fact, every day in every way the little elf was a nag. Nag मतलब the one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. मतलब हर टाइम वो नैग ही था एक तरीके से पैट्रिक के लिए. हर दिन किसी तरह. पैट्रिक was working harder and even and it was a drag. Drag मतलब informal word. Something dull and uninteresting. पैट्रिक और भी मेहनत करता उसे समझाने की लेकिन क्या. He was staying up nights had never felt so weary. Was going to school with his eye puffed and bleary. मतलब वो एकदम रात भर रुकता. उसे इतना अजीब सा कभी नहीं लगता. सुबह में उसके आंख एकदम सूजे हुए होते. Finally the last day of school arrived and Elf was free to go. आखिर लास्ट दिन आया और एल्फ चला गया. As for the homework, there was no more. Homework था नहीं वैसे भी. So he quietly and slyly slipped out of the back door. Back door से चुपचाप खिसक गया. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and full of praise. And his parents, they wondered what has happened to Patrick. He was now a model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो एकदम पैट्रिक को ए आया उसमें. उसके क्लासमेट्स अमेज थे. उसके टीचर्स खुश थे. बहुत प्रेज. उसके पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पाते कैसे वो बन गया. किड मतलब हम लोग को पता है. सबको ही पता होगा. किड इनफॉर्मल वर्ड चाइल्ड के लिए. Yeah, you see, in the end, Patrick still thought he'd made the tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't a help. Patrick has done it himself. मतलब ये सीक्रेट राइटर बताने
मतलब पैट्रिक को एंड तक भी लगते रहा कि उसी ने सारा होमवर्क किया है, लेकिन एक सीक्रेट है कि मतलब वो उसने नहीं किया था, वो एक्चुअली मतलब एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक को डेली परेशान करता, पैट्रिक परेशान होकर खुद ही कर लेता है इस काम को, चलो तुम नहीं कर सकते इसको, कोई और काम करना। मतलब पैट्रिक ने ही सारे होमवर्क किए थे। और ये दो चार और वर्ड्स थे जो कि मैं बताना भूल गया। चोर्स वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफ्टन ऑफन बोरिंग। ये देखिए यहाँ पर शायद लिखा भी है, डू हिज चोर्स, एटीट्यूड ऑफ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। उसने एकदम न्यू एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। राइटर कारोल मूर है, याद रखना राइटर का नाम। फिफ्थ में भी मैं आपको बोलता था याद रखने के लिए। कुछ ये वर्ड्स हैं, कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो कि अब इसमें भी क्वेश्चन है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसके टॉपिक का नाम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रेफर टू दैट पार्ट ऑफ टेक्स्ट whose number is going against the question that applies to the comprehension question throughout the book। क्वेश्चन आंसर करने हैं और इसमें आपको हिंट भी, मतलब उसके आगे ये सब जो नंबर्स हैं इसी उसी पैराग्राफ में मतलब आंसर। जैसे मान लिया किसी क्वेश्चन के आगे 10 होता है, वो 10 के ही पैराग्राफ के अंदर होगा, तो वो सब आप खुद से आंसर दीजिएगा। What did Patrick think his cat was playing with? Was it really? और ये पैराग्राफ किसमें है? पैराग्राफ 2 में। इसको बस याद रखिए, उसी पैराग्राफ के अंदर ढूंढिएगा। Why did the little man grant Patrick a wish? ये भी सेकंड में ही है। What was Patrick's wish? ये थर्ड पैराग्राफ में। In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? ये 5 और 6 में है। और एक और बात, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर होगा। How did Patrick help him? ये 7 में। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer। ये 9 और 10 में है। पूरा रीजन सब चीज़ आप लोग पढ़कर, अगर आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे मुझको, पूरा चैप्टर अगर आप लोग सुने होंगे तो पक्का आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दैट्स फॉर टुडे। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। बाय।